मम्मी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? मैंने आपसे बोला था ना ट्यूशन की फीस भर देना मेरी, आपने अभी तक नहीं भरी। पता है सर ने पूरी क्लास के सामने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, वो भी इतना चिल्ला के डांट के। पूरी क्लास हंस रही थी मेरे ऊपर। फीस नहीं भरी क्योंकि अब से तो उस ट्यूशन नहीं जाएगी। आप मेरा ट्यूशन हटवा रहे हो, आपको पता है ना नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्जाम्स है। इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि वो तेरी क्लास टीचर है ना चंद्रकला मैम, उनसे बात हुई मेरी। वो इसी सेक्टर के ए ब्लॉक में रहती है। बोल रही थी कि तुझे पर्सनल ट्यूशन दे देंगी। पर्सनल ट्यूशन मतलब बाकी बच्चों के साथ में नहीं, अलग से अकेले में तुझे पढ़ा देंगी अपने घर पे। सोच, पूरा ध्यान सिर्फ तुझ पर देंगी तो तू तो टॉप कर देगी एग्जाम में। तो कल से तू वहीं जाएगी पढ़ने के लिए। मम्मी वो साइंस की टीचर है और मुझे साइंस और मैथ दोनों की ट्यूशन लेनी है। ओहो, तो स्कूल में साइंस पढ़ाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उन्हें मैथ्स आती ही नहीं है। टीचर्स को तो सारे सब्जेक्ट आते हैं, जब साइंस आती है तो मैथ्स तो आती ही होगी। वो तो साइंस भी ठीक से नहीं पढ़ाती हैं स्कूल में। नहीं, अच्छे से पढ़ाएंगी। और पता है ना तुझे, स्कूल टीचर के पास तो पास और फेल करने का पावर भी होता है। इन्हें बस टाइम पे फीस दे दो, टॉप भी करवा देंगी। तो मुझे पहले बता देते ना, बेकार में मेरी बेइज्जती खराब कर दी ट्यूशन में। ध्यान से निकल गया, हमारे 100 काम होते हैं घर में। तूने भी तो नहीं पूछा ना जाने से पहले। हाँ ठीक है, मेरी गलती है बस, और नहीं तो क्या, मेरी गलती है। यही सुनने को मिलता है, कितना ही कुछ कर लो माँ बाप को बस सुनने को मिलेगा। ट्यूशन की टाइमिंग क्या है? देख मैं क्या बोल रही हूँ, और इसे टाइमिंग की पड़ी है। 2 से 4 है, चली जाना। माँ की तो किसी को पड़ी ही नहीं है, भगवान। ये डेली सोप कम देखा करो आप। मैम मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ क्या? ट्यूशन 2 बजे से ही स्टार्ट थी ना? नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। आओ अंदर आ जाओ, गेट लगा देना। गुड आफ्टरनून मैम। बैठो। हम यहीं पढ़ेंगे, घर का सामान है खाने पीने का, आराम से धूप सेकते सेकते पढ़ेंगे। मैं सरदर्दी के साथ नहीं पढ़ाती, घर का माहौल होता है पूरा, उसी में ट्यूशन देती हूँ बच्चों को। बैठ जाओ तुम, बैठो। ये लो। नो मैम थैंक यू, मैं खाना खा कर आई हूँ। खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, छील के दे दो इसे मुझे। लो। ये लीजिए मैम, हो गया। ये क्या दे रही हो? हाँ, संतरा छीलना नहीं आता तुम्हें? अरे मेरा मतलब बेटा, एक पीस करके साफ करके दो मुझे जरा अच्छे से। ऐसे खाऊंगी मैं? हो गया। ये भी ना बात। अब पढ़ाई शुरू करें, कौन सा चैप्टर निकालूं? मेरे पहले दिन नहीं पढ़ाती मैं, मेरा रूल है ट्यूशन का। आराम से धूप सेको, 2 घंटे बिताओ और घर जाओ। और कल से मूंगफली लेकर आना, तुम भी अपने घर से खाने के लिए। मेरे लिए गज्जक ले आना। एवरीवन, सो स्टोरी में आगे है बहुत सारा सस्पेंस, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की स्किन के लिए लेकर आई हूँ एक परफेक्ट प्रोडक्ट, जो कि है हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम। जनरली डार्क स्पॉट जो है वो एक्ने स्कार्स, एक्सेसिव सन एक्सपोजर और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। एंड लेट मी टेल यू, इन्हें सही टाइम पर सही तरीके से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और हिमालय फेस सीरम में है 100x ऑर्गेनिकली सोर्स टर्मरिक, जो बना है स्वरसा एक्सट्रैक्शन से, जो आपकी डलनेस को रिड्यूस करके आपकी स्किन रेडियंस को बूस्ट करता है। 10% ग्लाइकोलिक एसिड, 2% नाइसिनामाइड, और इसका फॉर्मूला इतना लाइट वेट है कि इजीली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि आपको विजिबली क्लियर एंड रेडिएंट स्किन मिलती है। ये Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और हिमालय की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है। और अगर अभी के अभी आप चेकआउट करते हो तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आ गई तो? कैसा रहा पहला दिन ट्यूशन में? क्या कैसा था?
कैसी जगह ट्यूशन लगवा दी है मम्मी आपने। वो मैम मुझसे संतरा छिलवा रही थी और बुक तो खोलकर भी नहीं देखी। कहती है कि पहले दिन में नहीं पढ़ाती। ओहो, तो 2-4 दिन जा, अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो हटवा दूंगी। क्या पता बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए ऐसा करती हो वो मैडम। टेक्निक भी तो हो सकती है उनकी बच्चों को पढ़ाने की। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन और देखूंगी। अगर अच्छे से नहीं पढ़ाए ना उन्होंने तो मैं छोड़ दूंगी ट्यूशन, बता देती हूँ मैं आपको। हाँ, नमस्ते मैम, वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बबली को ना कल से आप अच्छे से पढ़ा देना थोड़ा सा। हाँ, वरना वो आएगी नहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए, आपको तो पता है बच्चों का। हाँ हाँ, आज तो पहला दिन था इसलिए नहीं पढ़ाया, कल समझाती हूँ मैं उसे। नहीं मैम, आप उसे मत बताना कि मैंने आपको फोन किया था, वरना बेकार में गुस्सा करेगी। आप तो जानती हैं आजकल की ये नकचड़ी जनरेशन। चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी उसको, आप बस फीस जमा कर देना। हाँ, वो तो मैं अभी कर देती हूँ। मुझे तो आपसे ही पढ़ाना है बबली को। चलिए रखती हूँ, नमस्ते। चल उस वाली बेंच पे जाके बैठ, या मुझे बैठना है? क्यों, तेरी सीट तो आगे है ना। फालतू की बकवास मत कर और चुपचाप उठ के वहां बैठ जा। अच्छा, तू बोलेगी और मैं मान जाऊंगी? मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर हूँ। क्लास मॉनिटर तो धमकाएगी। जा, नहीं हट रही, किसी और से कर ले सीट एक्सचेंज। हट रही है या बोर्ड पे तेरा नाम लिखूं? ये धमकियां ना किसी और को दियो। बबली, टीना क्लास मॉनिटर है, वो जो बोलेगी सबको मानना पड़ेगा, तुम्हें भी। चलो, अगर वो बोल रही है कि बेंच से हटो तो हट जाओ। लेकिन मैम उस बेंच पर तो ये भी बैठ सकती है ना। बबली उठो। शब्द को मॉनिटर का धौंस जमाती रहती है। उसे धौंस नहीं, पावर ऑफ क्लास मॉनिटर बोलते हैं। थैंक यू मैम। तो क्लास, तुम सबके लिए एक न्यूज है। जैसे कि तुम सबको पता है कि पिछले 3 साल से टीना टॉप करके क्लास की क्लास मॉनिटर बनती आ रही है। लेकिन इस बार के यूनिट टेस्ट चेक करने के बाद मैं एग्जाम तक का वेट नहीं कर सकती। मैं आज ही ये डिसीजन लेती हूँ कि इस क्लास की मॉनिटर अब से बबली है। क्या? लेकिन मैम उसके लिए तो फर्स्ट आना पड़ेगा ना। आप इसे कैसे क्लास मॉनिटर बना सकते हो? क्लास मॉनिटर तो मैं हूँ। तुम क्लास मॉनिटर जरूर हो, लेकिन क्लास टीचर मैं हूँ, ये मत भूलना। मैं जब चाहूँ तब क्लास मॉनिटर चेंज कर सकती हूँ। बबली, वेल डन। 20 आउट ऑफ 20 आए हैं तुम्हारे। अगर उससे ज्यादा भी मार्क्स होते तो मैं तुम्हें दे देती। आई एम प्राउड ऑफ यू। वेल डन, वेल डन। थैंक यू मैम। मम्मी, मम्मी, क्या भूख लगी होगी? कपड़े बदल ले, मुंह हाथ धो ले, खाना तैयार है। खाना छोड़ो, आज की ताजा खबर सुनो। आपकी बेटी क्लास मॉनिटर बन गई है। क्या? लेकिन वो तो जब नई क्लास में आते हैं, एग्जाम वगैरह के बाद में होता है ना। जिसके ज्यादा नंबर आते हैं उसे तो फिर बना दिए मैम। हाँ, लेकिन मेरे यूनिट टेस्ट के मार्क्स से इतना खुश हो गई मैम कि उन्हें एग्जाम तक का वेट ही नहीं हुआ और मुझे आज ही क्लास मॉनिटर अनाउंस कर दिया। अब उस टीना की बच्ची को बताऊंगी कि पावर ऑफ क्लास मॉनिटर क्या होता है। बहुत उड़ रही थी क्लास में आज। चल, ऐसे कोई यूनिट टेस्ट में नंबर लाने से क्लास मॉनिटर थोड़ा ना बन जाता है। ये सब तो मैम के पास ट्यूशन जाने से हुआ है। कल ही 2 महीने की फीस भरी है मैंने। अब पिद्दी से दिमाग में ज्यादा जोर मत डाल, जल्दी से आजा, खाना गरम कर देती हूँ। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मैंने गलत लिखे हुए हैं, तो फिर मैम मुझे फुल मार्क्स कैसे दे सकती हैं? ये भी तो हो सकता है कि गलती से दिए हो, लेकिन गलती से एक क्वेश्चन के मार्क्स फुल दे सकते हैं, 2 के दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन पे उन्होंने फुल मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि टीना का बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
उसे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्लास मॉनिटर का काम बच्चों को डिसिप्लिन में रखना होता है, दादागिरी दिखाने या रौब झाड़ने का नहीं। हाँ, लेकिन पूरी क्लास में मैं ही क्यों? आप किसी और को भी तो क्लास मॉनिटर बना सकती थी ना। क्यों, कोई और मेरे लिए संतरे छीलता है क्या? अरे मेरा मतलब है कि तुम मेरे पास अलग से ट्यूशन पढ़ने आती हो, तुम्हारी मम्मी मुझे हर महीने ट्यूशन की फीस देती हैं, तो मेरी फेवरेट तो तुम ही हुई ना। फिर और किसी को कैसे मैं क्लास मॉनिटर बना दूं? अच्छा मैम, वो आज मैथ्स वाली मैम ने जो चैप्टर पढ़ाया था ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आप उसी को रिवाइज करवा देंगी अच्छे से। नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट भी है मैथ का। हाँ, पहले एक काम करो, किचन में ना गाजर रखी होंगी, वो उठा लाओ, और उसके साथ में एक प्लेट और वो गाजर घिसने वाला होता है ना, वो भी लेकर आना। जाओ जाओ जाओ। जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए मैम। अरे मुझे क्या दे रही हो, तुम बैठ के छीलो इसे। मैम मैं, वो क्या है ना, मेरी जो कुक आती है ना, उसे सब कुछ तैयार करके देना पड़ता है। साग बनाना हो तो साग साफ करके दो। आज ना मेरा गाजर का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन देखो ठंड में ना हाथ बाहर निकालने का मन ही नहीं कर रहा, तो तुम बैठे बैठे छील दो जरा। हाँ, घिस दो गाजर। मैम मैम, छिल गई, बढ़िया, रख दो। तुम गाजर का हलवा खाती हो तो मैं रख दूंगी कल तुम्हारे लिए। नहीं मैम, वो पढ़ाई। क्या करना है पढ़ाई करके? जी देखो, पढ़ के तुम्हें क्या अच्छे नंबर लाने हैं? हाँ, पास होना है, टॉप करना है, वो तो मैं तुम्हें बिना पढ़े ही करवा दूंगी। देखो, तुम बस ट्यूशन आओ और मेरे ऐसे ही छोटे मोटे काम करके चली जाया करो, बाकी तुम्हारे फुल मार्क्स की गारंटी मेरी। तुमने आज देखा था ना कैसे पूरी क्लास को चौंका दिया था मैंने, तुम्हें क्लास मॉनिटर अनाउंस करके। और क्लास टीचर हूँ मैं तुम्हारी, मेरे पास वो पावर है कि क्लास मॉनिटर तो क्या, स्कूल की हेड गर्ल बना सकती हूँ मैं तुम्हें। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन मैम, तुम्हें पढ़ाई का ज्यादा ही शौक है, तो एक काम करना, कल 10th चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आना खुद से, होमवर्क है तुम्हारा। बाकी कल मुझे सोच के बता देना कि तुम्हें कौन सी लाइफ चाहिए। 24 घंटे किताब में मुंह डाल के पढ़े रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, या फिर यही मेरा छोटा मोटा काम करके टॉप कर लो स्कूल। कल बता देना। हाँ, और सुनो बबली, बाहर ना कूड़े की पन्नी पड़ी होगी, 4 दिन से कूड़ा सड़ रहा है, जरा फेंकते हुए जाना। हाँ ठीक है मैम, फेंक दूंगी। इसका आंसर तो गूगल पर भी नहीं मिल रहा है, कैसे करूंगी सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व? 2 बजने वाले हैं, ट्यूशन का भी टाइम हो गया है, और ये कैसा होमवर्क है? पूरे चैप्टर के आंसर्स अपने आप लिखो। अरे अगर अपने आप ही लिखने होते तो ट्यूशन क्यों लगवाई है मैंने? वैसे मैम बोल तो सही रही हैं, अगर बिना पढ़े टॉप कर सकती हूँ तो क्यों लेना पढ़ाई की सरदर्दी। बस मैम के घर जाके थोड़ी सी गाजर मटर छील दिया करूंगी और हो जाऊंगी पास। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। बंद करो ये किताब। बबली, ऊपर आ जाओ, गेट खुला हुआ ही है। गुड आफ्टरनून मैम। किताब कहाँ है तुम्हारी? मैम, गाजर मटर छीलने के लिए बुक का क्या काम? हैं, बहुत फनी था।
कल से किताब लेकर आना। ट्यूशन में जो होता है वो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, किसी और को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। तो कल से किताब लेकर आना, समझी? यस मैम, समझ गई। तो बताइए आज क्या करना है? हाँ, नीचे मेरे कमरे में जाना, वहाँ पर बिस्तर रखे हैं। रात को ओस में भीग गए थे ना, तो धूप में लाके यहाँ सुखा दो। ठीक है मैम, अभी लाई। अच्छे से सुखाओ। मैम हो गया। अब ये सरसों का तेल हमारे पैरों में मालिश कर दो, बढ़िया। मैम मैं? हाँ तो तुम्हारी मम्मी के पैरों में दर्द होगा तो तुम नहीं दबाओगी? हम भी तो तुम्हारी माँ जैसे ही हैं। वो क्या है ना, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने में हमारे घुटने बोल गए। तो बढ़िया मालिश कर दो पैरों की, मैं कर देती हूँ। बढ़िया बढ़िया, जरा दबा भी दो थोड़े। मैम मेरा टाइम हो गया है, मैं जाऊं? हाँ चली जाओ। कहाँ से आ रही है? कहाँ से मतलब ट्यूशन से आई हो? बिना किताबों के? बर्तन धोने गई थी ट्यूशन? नहीं, कपड़े सुखाने। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई टीचर आया हो, आई हो, स्कूल में, ट्यूशन में, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो, लाइक थोड़ी क्यूरियस हो गई थी मैं जानने के लिए कि मेरी इमेजिनेशन आप लोगों की रियलिटी से मैच करती है या नहीं। एक इतना एक्सट्रीम नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत भी अगर ऐसी कोई कैरेक्टर वाला टीचर हो सो बता देना। ऑल्सो गाइज, हिमालय फेस सीरम चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अपने स्किन केयर में ऐड ऑन कर लो, मैं तो बोलती हूँ, बिकॉज मैंने कर लिया है। बहुत ही लाइट वेट है और अफोर्डेबल प्राइस पर है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर लिया है, तो जिसे भी चाहिए गो एंड जस्ट ग्रैब इट। इतना अफोर्डेबल कहीं नहीं मिलेगा। ऑल्सो गाइज, आई नो आप लोग साइको पार्ट 4 का वेट कर रहे हो, और मैंने वो शूट भी किया आज, बट थोड़ा सा शूट रह गया, इसलिए मुझे ये वाला वीडियो पहले डालना पड़ा। बट पार्ट 4 आएगा बहुत जल्द, आई गेस नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ साइको सिस्टर। एक अच्छे से क्लाइमैक्स के साथ में आऊँगी, बट उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट स्टे काम और स्टे ट्यून्ड। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। ऑल्सो गाइस, 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, होने वाले को हो गए हैं कर दो, इस फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में बदल दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। या दैट्स इट, आई गेस बहुत बड़ा आउटरो हो गया है। सो बाय बाय, टेक केयर।